की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। रहमते प्रभु की है खुदा की मेहरबानियाँ, रहमते प्रभु की है खुदा की मेहरबानियाँ। मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। गहरे भेद खोलती, श्रीमुख से बोलती, जोड़ती अध्यात्म से प्रेम रंग घोलती। गहरे भेद खोलती, श्रीमुख से बोलती, जोड़ती अध्यात्म से प्रेम रंग घोलती। सद्गुणों की खानियाँ, ये मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। ओम शांति। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही प्रचलित किरदार की कहानी लेकर आए हैं, जिसके बारे में हम सब ने सुना है। तो कहानी का शीर्षक है भीष्म पितामह। भीष्म महाभारत के महापर्व के एक ऐसे महान व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने अपने पिता शांतनु की खुशी के खातिर राजगद्दी ना लेने और शादी ना करने का व्रत लिया था। जब से उन्होंने प्रतिज्ञा ली, तब से उनका मन एक बार भी राजगद्दी या शादी या अन्य इच्छाओं पर प्रलोभित नहीं हुआ। शिव बाबा अपने बच्चों को भीष्म पितामह जैसा रहने की प्रेरणा देते हैं। एक बार प्रतिज्ञा करने के बाद संकल्प में भी छोड़े हुए विकारों पर प्रलोभित नहीं होना चाहिए। यही है सच्ची प्रतिज्ञा, जो निभाने का तरीका, नियंत्रण करने की शक्ति में और ज्ञानी बनने के विषय में बाबा भीष्म पितामह का उदाहरण देते हैं। तो आइए जानते हैं एक और कहानी के बारे में, जिसका शीर्षक है पाम्पिया का खेल। पाम्पिया रोम देश के एक शहर का नाम है। पाम्पिया एक बहुत सुंदर राज्य था, लेकिन वेसुवियम नामक एक दानव के कारण पूरा शहर नष्ट हो गया। माया का पाम्प ऐसा है जो ऊपर से बहुत आकर्षित करता है, लेकिन अंदर से भयानक होता है। इन आँखों से जो कुछ भी दिखता है, वह सब विनाश होने वाला है। विनाशी चीजों पर मोह रखकर दुख ही मिलता है। अपने को अविनाशी आत्मा समझकर निराकारी शिव बाबा को प्यार से याद करना ही पाम्प अथवा आकर्षणों से मुक्त होना है। तो चलिए जानते हैं अब इन कहानियों के आध्यात्मिक रहस्यों को अपनी ब्रह्मा कुमारी बहनों से। ओम शांति। ओम शांति। अभी आपने 2 स्टोरी सुनी, भीष्म प्रतिज्ञा और पाम्पिया का खेल। अब हम इसका आध्यात्मिक रहस्य भी समझेंगे कि भीष्म प्रतिज्ञा बहुत फेमस है। प्रतिज्ञा हो तो भीष्म जैसी, जो कोई संकल्प भी प्रतिज्ञा करने के बाद ना आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। बाबा भी हमें इस समय ज्ञान मार्ग में नई दुनिया में ले चलने के लिए प्रतिज्ञा कराते हैं
कि बच्चे पवित्र बनो, क्योंकि वो पवित्र दुनिया है। वहाँ पर तन भी पवित्र होगा, मन भी पवित्र, धन भी पवित्र, प्रकृति भी पवित्र, वातावरण, वाइब्रेशन सब कुछ पवित्र होगा। संपूर्ण पवित्र दुनिया में चलने के लिए, ऊंच पद पाने के लिए हमें भीष्म जैसी प्रतिज्ञा करनी है। मुझ आत्मा को पवित्र बनना ही है। इस मायावी दुनिया में माया बहुत पछाड़ेगी, लेकिन हमें किंतु परंतु ना कर सदा सावधान रहना है और पक्का पक्का संकल्प करना है कि मैं विजयी आत्मा हूँ और सदा मेरी विजय है ही है, मुझे पवित्र बनना ही है। फिर पाम्पिया के खेल की भी आपने बात सुनी। ये पाम्पिया का खेल क्या है, जिसका वर्णन माया का पंप मुरली के अंदर आता रहता है, हम सुनते रहते हैं। तो माया का पंप अर्थात माया का पावरफुल प्रभाव जो हम आत्माओं को आकर्षण में ले आता है और फेल करा देता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे, अगर तुम सिर्फ एक बात का ध्यान रखो, अपने लक्ष्य को याद रखो और संकल्प कर लो कि मुझे संपन्न संपूर्ण पवित्र आत्मा बनना ही है, नंबर 1 जाना ही है, ऊंच पद पाना ही है, तो ये पवित्रता की प्रतिज्ञा भी कोई बड़ी बात नहीं है। कैसा भी थॉट आए, कभी भी कोई थॉट आए, लेकिन उसका प्रभाव हमारे ऊपर किसी भी प्रकार से ना आए। हम प्रैक्टिकल कुछ भी ऐसा कर्म ना करें और अपनी प्रतिज्ञा पर कायम रहें। तो ये पाम्पिया का खेल अर्थात माया का प्रभाव, तो जो निश्चय बुद्धि होते हैं, जिनको भगवान पर संपूर्ण निश्चय होता है और लक्ष्य होता है कि भगवान जिस दुनिया में हमें ले जा रहे हैं उस दुनिया में जाना ही है, ऊंच पद पाना ही है, संपन्न संपूर्ण बनना ही है, तो वो बच्चे निश्चित रूप से ही माया पर विजय पा लेते हैं और भगवान का बच्चा बनकर सदा सदा के अधिकारी बन जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुरली में आने वाली कहानियों को हमारे साथ इतनी रुचि से सुना। अभी तक हम 44 कहानियाँ ज्ञान झनकार के माध्यम से सुन चुके हैं। आज हमने अपनी आखिरी कहानी सुनी। मुझे उम्मीद है कि मुरली में आने वाली कहानियाँ और उसके आध्यात्मिक रहस्य सुन के आपको बहुत आनंद आया होगा। मुरली तो हमें डेली सुननी ही है और मीठे बाबा जो भी कहानियों की रेफरेंस देंगे वो आप ज्ञान झनकार के चैनल पर आकर हमारी प्लेलिस्ट मुरली में आने वाली कहानियों में देख सकते हैं। आशा है आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ओम शांति।